हेलो जी। देखो, आज मैंने ये वाला पहना है और इसका पैरेलल जो मैंने मंगवाया है ना, आप ज़रूर वो मंगवाना। जो मैंने आपको वाइट हो ना, उसमें सारे कलर्स हैं। मैं सब मंगवाऊंगी। इतना कंफर्टेबल है, धुलने के बाद इतना प्यारा सॉफ्ट कपड़ा हो गया है ना, मज़ा आ गया मुझे। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये अपना गोल्डन अटायर सारा उतार दिया है, मतलब अंगूठी, चेन, इयर रिंग्स गोल्डन वाले उतार दिए हैं। इसके साथ मेरा मन कर रहा है मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को टीम अप करूँ। तो देखो, मैं अपना पिटारा खोल के बैठ गई हूँ। बस नोज पिन नहीं चेंज करूँगी, वो मेरा मन नहीं है चेंज करने का। बाकी मैं ये सब कुछ चेंज कर रही हूँ, चूड़ियाँ और चेन तो ऑक्सीडाइज में शायद ही है मेरे पास। देखो, ये ऑक्सीडाइज। हाँ, और हाँ, इयररिंग्स में क्या पहनूँ, इयररिंग्स में देखते हैं। कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। अंगूठियाँ हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो अंगूठी तो नहीं पहनूंगी। देखो, अंगूठियाँ ना बहुत बड़ी बड़ी हैं मेरे पास। अरे हाँ, ये 3 है, 1 2, इसमें फंस गई है। ये देखो, 1 2 और ये 3। ये तो बहुत बड़ी बड़ी है, इसमें काम नहीं होगा, तो ये तो नहीं पहनूंगी। ये पहनूँ क्या, ये पहनूँ? बहुत ज़्यादा काला काला हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा। माल तो इतना है कि समझ नहीं आता। ये देखो, पूरा डब्बा भरा पड़ा है ऑक्सीडाइज का। तो मुझे चाहिए छोटे छोटे। ये भी बहुत लंबा है। ये रहे मेरे छोटे छोटे, ये रहे। ये वाले पहनते हैं। वैसे ये जो नए वाले मंगवाए थे ना, सिल्वर वाले, ये भी हैं, पर ये नहीं जाएंगे इसके साथ ना, इसलिए ये नहीं पहन रही। ये वाले पहनते। ओए, काम कर गया मेरा। ये देखो, ये वाले हैं ना छोटे छोटे, ये पहनते हैं। और ये कलर भी इसके साथ जा रहा है ना, ये थोड़ा लाइट है। बाकी जो हैं बहुत लंबे, इतने लंबे 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 लटकन वाले हैं ना, वो पहनने का मन नहीं है। घर में ना इतने कंफर्टेबल नहीं होते। ये ठीक है ना, बस हो गया। गले के लिए तो कुछ है नहीं मेरे पास। है तो सही, चेन वगैरह है, पर ऊपर उसमें है, चेन इसमें नहीं रखी हुई। ये देखो, इसमें ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी डाल रखी है, इसमें सारी ये गोल्डन और जो हैवी वाले सारे हैं वो डाल रखे हैं। बस टैग करो, काम ख़त्म। और ये वाला इसके साथ डाल देते हैं। इसमें सारे अब जो मेरे है ना, भाई ये भी जा सकता था वैसे, पर मैंने को ब्लैक पहनना था, ऑक्सीडाइज पहनना था। इसमें सारे मेरे हैवी वाले, ये देखो, ये जो दिया के फंक्शन में पहना था, ये देखो मोर वाला, और ये दूसरा, सब हैं इसके अंदर। मेरे हैवी वाले भी हैं और गोल्डन भी हैं। ये गोल्डन दिखाऊँ, ये देखो, ये हर तरह के गोल्डन, ये देखो, ये सारे गोल्डन वाले, ये मेरी पूरी कलेक्शन है। कभी दिखाऊंगी फुर्सत से, कभी बैठूंगी ना, खाली इसी का व्लॉग बनाऊंगी। बस मेरे पास अब सिल्वर कलर की अंगूठी नहीं है कोई, सब गोल्डन है। मंगलसूत्र पहन लूँ क्या, पर इसमें भी गोल्डन है ना। एक है मंगलसूत्र, ये वाला है, पर इसमें भी गोल्डन है। ये देखो, ये वाला लॉन्ग वाला, उलझ गया। ऐसे 3 माला वाला है, पर इसमें भी गोल्डन है। ये है, ये जब मेरा बुटीक था ना, मैं ऐसे ये वाले जो नेकलेस होते थे ना ये मैं सेल करती थी। 210 रुपये का विद टॉप्स होता था ये वाला मंगलसूत्र। ये तब से रखा हुआ है मेरे पास। ये पहन सकती हूँ, पर इसमें भी तो वो है ना, जरकन है ना, ये भी नहीं जाएगा ना ऊपर से। अब मेरे बस का नहीं उतारना करना। हाँ, ये पहन सकती हूँ, ये चेन पहन सकती हूँ। इसका लॉकेट गिर गया इसमें, ये पहन सकती हूँ। सामान सब होता है, पर ध्यान नहीं होता। इसके अंदर एक लॉकेट था ना, वो सनफ्लावर वाला, वो इसमें गिर गया कल, इसके साथ चला भी गया। चाहे ऑक्सीडाइज नहीं है। चलो अब थोड़ी सी लिपा पोती करते हैं। सब्जी बन चुकी है,
सब्जी बनी हुई है, अरबी बन गई, आलू दही आलू की सब्जी भी रखी है और पेठा भी रखा है। मैं तो पेठा खाऊंगी भाई, बहुत स्वाद बना है। और पेठे के साथ ना मन कर रहा है पूड़ी बनाने का, पर अकेले अपने लिए क्या पूड़ी बनाऊँ, क्या बना लूँ? आप बोलोगे तो बनाऊँगी, बोलो बना लूँ कि नहीं बनाऊँ? क्योंकि मेरे लिए तो डबल काम हो जाएगा। 3 सब्जियां गरम करूँगी, बच्चों के लिए रोटी बनाऊँगी, दिया पराठी खाती है, समृद्ध रोटी खाता है, मुझे पूड़ी खानी है। हाँ, करना मुझे ही पड़ेगा। थोड़ा सा बादाम खा लेते, बहुत दिन हो गए। वैसे मेरे को मना कर रखा है डॉक्टर ने काजू बादाम वगैरह खाने के लिए, क्योंकि मेरा प्रोटीन बढ़ा हुआ है ना। 7 दाने बादाम के रोज़ खाने चाहिए अगर आपको सूट करते हैं तो। बताओ, सुना है कभी किसी को बादाम काजू सूट नहीं कर रहे? सूट नहीं कर रहे। चलिए बस मेरा आटा गूंदना रह गया है, तो आटा गूंदती हूँ। अभी 1:30 बजा। ओह, जोत नहीं जलाई, पहले जोत जलाती हूँ। हेलो, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने ना मुझे होता है ना लाइनर से ना लिक्विड बिंदी बनाई है क्रॉस में, बिना चश्मे के बनाई है, तो मुझे पता नहीं सही बनी है कि नहीं बनी, पर आप ये देखो कैसा लग रहा है। मुझे दूर से दिखा रही हूँ, ये पैरलर है, एक पॉकेट भी है, मस्त, बहुत प्यारा कपड़ा है ये। सही से नहीं दिख रहा क्या? मेरे को दूर से दिखाई नहीं दिया कि आपको दिखा के नहीं दिखा। बस अब बाल ड्राई करने रह गए, बाल ड्राई करती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। कैसी लग रही हूँ? देखा, जब थोड़ा सा अच्छा बन के रहो ना, दिल भी खुश हो जाता है ना। अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी उधेड़ बुन हो, पर शीशा देख के, सजा धजा देख के बहुत अच्छा लगता है ना। चलो अब मैं पहले अपने बादाम खाती हूँ, फिर थोड़ी देर तक खाना बनाती हूँ, आती हूँ। आज मैं आपको क्या बताऊँ मेरे साथ क्या बनी है। मतलब सारा लुक अच्छा कर लिया, नेल पेंट ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा चल अब ये भी लगा लेती हूँ। 3 बजे तक जाके खाना बनाऊँगी, फिर 5 बजे पाठ है, वो चैंटिंग के लिए सब आएंगे, अगर आएंगे तो, नहीं तो 4 बजे शुरू करना है। और आज कसम से बच्चे हिले तक नहीं है। चलो दिया तो नौकरी से आई है, जॉब से आई है, तो वो सो रही है। समृद्ध उठा ही नहीं है अभी तक, 3 बज गए अभी तक उठा नहीं। 3-4 बार जाके देखा ही हो, क्योंकि मुझे बूंदी मंगवानी है, आज बूंदी का प्रसाद है। और मुझे वो टीवी में ना इन लोगों ने प्ले, जो अपना वो प्ले स्टेशन था वो अटैच कर रखा है, वो हटवाना है। मैंने लगा ली भैया गलती करके एक नेल पेंट, ये वाली देख रहे हो, ये वाली नेल पेंट लगा ली मैंने। हे मेरे भगवान, पिछले 1-1.5 घंटे से इसको सुखाने पे लगी हुई हूँ। पैरों की तो चलो हाथ में नहीं आती, तो पैर तो सूखते रहेंगे। हाथों वाली मैंने 3 बार, सूख ही नहीं रही है भाई। एक बार लगाई तो कहीं टच हो गया, ख़राब हो गई। 1-2 नेल्स की हटाई, 2-3 नेल्स की हटा के फिर दोबारा लगाई, फिर कहीं कभी खुजली हो गई, कभी कुछ हो गया, फिर ये आ गई, इसने पॉटी कर रखी थी वो उठाने चली गई, फिर ख़राब हो गई। फिर उसके बाद फिर लगाई, हटा के, सारी हटा के फिर दोबारा लगाई कि अब ये लास्ट टाइम लगा रही हूँ, अगर अभी भी नहीं टिकी तो फिर नहीं करूँगी। बड़े संभाल के हाथों को ऐसे करके बैठी हुई हूँ, इतनी देर से 1 घंटे से हाथ ऐसे लेके बैठी हुई हूँ, फूखे मारे जा रही हूँ, सूख जा भाई, सूख जा भाई, सूख जा। 1 घंटा हो गया, सूखने कोई नहीं आ रही। अब बंदा क्या खुजाएगा नहीं या कोई काम नहीं करेगा? भूख के मारे पेट में कूकू कूकू आवाज़ें आ रही हैं, भूख लग रही है, खाना खाना है मुझे, सूख ही नहीं रही, सूख ही नहीं। हार के मैंने सारी हटा दी, मगर मुझे लगानी ही नहीं है यार। वो नेल्स बहुत बढ़िया है कि वो नेल्स लगाओ, फाइल करो, काम करो। पर पता क्या हुआ, मैंने ना उतारने के चक्कर में ना ये वाला अपना नेल, अगर आप देख सको, ये देख रहे हो ऊपर, मैंने इसको ना थोड़ा सा ख़राब कर दिया। बार बार लगाने के बाद ना वो उतारने के लिए जब उसको थोड़ा साइडों से ऐसे खोल के उठा, ऐसे ऐसे किनारी से दबा के निकालना पड़ता है ना ये वाला नेल मेरा ऊपर का थोड़ा सा ख़राब हो गया। अब मैं वेट कर रही हूँ, एक तो ऑपरेशन की, दूसरा मैं वेट कर रही हूँ ये नेल पूरा चला जाए ऊपर, नीचे से फ्रेश नेल आ जाए, तो तब मैं फिर उसके बाद वो नेल्स लगाऊँ। तो मेरे हाथ ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। एक तो अंगूठी नहीं है कोई हाथ में, सिर्फ ये चांदी वाला जो थंब पे पहनती हूँ मैं, बस वो है, बाकी कोई अंगूठी पहनी नहीं है मैंने। बिना अंगूठी के, बिना पाजेब के, बिना गले में
कुछ भी चेन वगैरह के मैंने, पता है बताऊँ क्या, मतलब कई बार बैठे बैठे कोई बात निकल आती है तो मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है। वैसे तो शादी में 2 ही सेट थे, एक मेरे मायके से और एक ससुराल से। ससुराल वाला तो चलो छोड़ो उसको, पर मायके वाला जो है वो मैंने मकान जब हमने बनाया था सास ससुर के साथ, तो उसमें रेनोवेशन वगैरह करवाई थी, तो तब पैसों की दिक्कत हो गई थी। वो मैंने 5 तोले का मेरा सेट था, वो मैंने तब दे दिया था कि कोई बात नहीं, बाहर से कर्ज़ा क्या लेना है भाई, ये वाला गिरवी रख के या बेच के काम चला लो। तो वो बिका बिका आज तक बन ही नहीं पाया, 26 साल हो गए उसके बाद बन ही नहीं पाया। तो मैंने उसके बाद 2-3 बार किट्टी डाल डाल के 500-500 रुपये की किट्टी डलती थी। जब मैं यहाँ रोहिणी शिफ्ट हुई थी, सेक्टर 15 में रहती थी, तो वहाँ पे जो मेरे मकान मालिक थे ना, भाटिया भाभी, वो किट्टी डालती थी 500-500 रुपये की। वो नहीं होती लकी ड्रॉ वाली किट्टी, तो वो होती थी, उसमें आपके 5,000 रुपये की किट्टी होती थी, 5,000 रुपये निकलते थे, तो आप उसमें कुछ भी ले सकते थे। वो सामान रखती थी, मिक्सी ले सकते थे, हैंडी ले सकते थे, गोल्ड की ज्वेलरी आती थी, किट्टी सेट आता था 5,000 रुपये का तब उस टाइम पे। और भी मतलब बहुत सारी सामान होते थे, पर्दे होते थे, तौलिए होते थे, चद्दरें होती थी, बहुत सारा सामान डालती थी वो, कि भाई आप जो आपकी किट्टी निकले आप कुछ भी 5,000 में ले सकते हो। तो मैंने 3 बार किट्टी डाली। एक बार मैंने मिक्सर ग्राइंडर लिया, जो अब मेरा ख़त्म हुआ है, जो अभी मैंने चेंज करके वो लिया है ना, दूसरा सीधा वाला लिया, वो है मेरा, तब से चल रहा है। दिया उस टाइम पे शायद 2 साल की थी, 2-2.5 साल की, जब हम घर से अलग हुए थे 1.5 साल की थी। तो हाँ, एक सवा मतलब कुछ महीने हम रहे थे, हाँ दिया 1.5-2 साल की थी, ठीक है। उस टाइम पे मैंने सबसे पहले ली थी मिक्सी, क्योंकि मैं घर से अलग हुई थी, तो वहाँ से तो मैं लिमिटेड सामान लेके अलग हुई थी। बेड वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गद्दा था और 3-4 अटैचियाँ थी, एक वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी। ये 3 चीज़ें मैं ज़रूर लेके आई थी, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है भाई। बाकी मैं फ़र्नीचर का कुछ नहीं लाई थी, ना बर्तन लाई थी, ना डब्बे, कुछ भी किचन का कुछ सामान नहीं लाई थी। तो मेरे पास 2 सोने की चूड़ियाँ थी, वो बेच के, और उसमें से जैसे ये शेयर बाज़ार जाते थे, इनके पास कोई काम भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने होम ट्यूशन छोड़ दी थी और घर में ट्यूशन्स पढ़ा रहे थे। तो वो घर तो छूट गया, घर से तो निकाल दिया, तो फिर अब क्या करेंगे, काम तो कोई है ही नहीं, ट्यूशन कहाँ पढ़ाएंगे। तो ट्यूशनें सब छूट गई, तो अब क्या करें। तो मुझसे रोज़ 500 रुपये लेके शेयर बाज़ार जाते थे, वहाँ पर इन्वेस्ट करते थे, मतलब सारा देखते थे कि किस शेयर में लगाएंगे तो शाम तक कुछ पैसे बन जाए। या तो वो 500 रुपये के 700, 800, 1,000 रुपये करके वापस लाते थे, या वो 500 डूब जाते थे। ऐसे करके हमने काफ़ी टाइम निकाला था। तो मैं जो आपको बता रही थी, ये तो लो अलग स्टोरी है, कभी फिर बताऊँगी। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो वो 2 चूड़ियाँ बेच के जो पैसे मिले थे, आई थिंक 20,000 रुपये मिले थे उस टाइम पे मुझे, वो 2 चूड़ियों के। 3 तोले की चूड़ियाँ थी, 2.25 तोले की चूड़ियाँ थी, जो इधर से मुझे चढ़ाई थी। तो वो 2 चूड़ियाँ मेरी बेच के, और उसके बाद उस पैसे से मैंने चूल्हा ख़रीदा था, सिलेंडर लिया था, फिर उसके बाद डब्बे डुब्बे नहीं लिए थे, जो पुराने कपड़े वगैरह निकलते थे ना, उससे मैं बर्तन लेती थी। शुरू में मैं 4 प्लेट, 4 कटोरी, 4 गिलास, चम्मच, हमारे वहाँ सोम बाज़ार लगता था, आज भी मैं वहाँ जाती हूँ, वहीं रहती थी मैं, तो वहाँ से मैंने ख़रीदा। और मतलब ज़रूरत का सामान, एक कढ़ाई, जो काले रंग की कढ़ाई आप देखते हो ना, नीचे से पूरी काली है, वो लेके आई थी मैं। और एक दिया का छोटा कुकर था मेरे पास, 1 या 2 लीटर का कुकर था, जो दिया पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी ने दिया था, वो लेके आई थी मैं। और एक फ्राई पैन था, टोपिया फ्राई पैन था चाय वाला, वो लेके आई थी मैं। तो ये सारा सामान धीरे धीरे करके मैंने बनाया। जो पुराने कपड़े निकलते थे, और पहले क्या होता था ना, एक बर्तन वाला आता था साइकिल पे, आजकल जैसे बाल वाला नहीं आता, बाल लेके और पुराने मोबाइल वगैरह दे दो, ये सब वो लेता था। वो ये नहीं होते जो दूध की थैलियाँ होती हैं, और जो प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह निकलते हैं, पानी की बॉटल्स होती हैं, या केन होते हैं, जो ये कोल्ड ड्रिंक वाले केन होते हैं, वो लेता था। तो दिया कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीती थी, तो छोटी छोटी बॉटल्स होती थी, मैं सब इकट्ठी करके रखती थी, दूध की थैलियाँ इकट्ठी करके रखती थी। फिर वो दे के मैंने एक एक करके अपने बर्तन बनाए, डोलू लिया, पतीले लिए, और जितने मतलब मैंने पहले जितने बर्तन बनाए ना, सब कपड़े दे के या ऐसे कबाड़ दे के मैंने बर्तन बनाए थे अपने।
क्योंकि भाई देखो गृहस्थी है, चलानी तो अपने हाथ में है ना। और मेरे पास उस वक्त किचन के कोई डब्बे वगैरह नहीं होते थे। मैं क्या करती थी, थैलियाँ लाती थी ना जो, वो थैलियाँ ऐसे ऐसे लाइन से ऊपर शेल्फ पे लगा देती थी कि मुझे दालें भी दिखती रहे, क्योंकि मैं एक थैले में भर के रखूँगी तो वो मेरे को दिखती नहीं थी। शुरू में तो ऐसे ही करती थी, एक बाल्टी के अंदर सारी थैलियाँ डाल के रख देती थी, पर उसमें से फिर हर बार बाल्टी खोलो हर बार, पर शेल्फ थी ऊपर। तो मैंने क्या किया, थैलियाँ सीधी वाली थैली रख के ऊपर से गांठ लगा के ऐसे मैं लाइन से लगा देती थी, ताकि मुझे दिखे कि क्या क्या सामान रखा हुआ है। एक प्लास्टिक का रैक लेके आई थी मैं, जिसमें प्याज वगैरह रखते थे, वो जो गोल वाली टोकरी आती थी 3 वाली, वो लेके आई थी बाज़ार से। बहुत मतलब क्या बताऊँ कैसे हमने टाइम बिताया, मतलब आप सोच नहीं सकते। पूरा बैक साइड का एक कमरा था मेरे पास, जितना बच्चों वाला कमरा है ना बस उतना कमरा था। उसी के साइड में बाथरूम था अंदर ही, उसके पीछे एक किचन थी और एक छोटा सा लॉबी एरिया था, वहाँ से टॉयलेट था। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, उठ गए हो? पानी नहीं आ रहा। पानी आ रहा है? क्या हुआ? मोटर बंद कर दे। मैं मोटर बंद करना भूल गई ना। तो ये था उस टाइम पे, मतलब हम लोगों ने कैसे गुजारा किया है, सारा सामान बनाया है। मतलब स्ट्रगल तो देखो हर कोई करता है, पर सबकी स्टोरी अलग अलग होती है, सबकी स्टोरी अलग होती है ना। तो तब मैं बनाती थी, मैंने पहली पहली किट्टी डाली तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर लिया। दूसरी किट्टी डाली तो शायद मैंने चादरें ली थी, चादरें और पर्दे लिए थे। पर्दे नहीं लिए, पर्दे तो मैंने कभी भी नहीं लिए, पर्दे तो मैंने अब लिए इस घर में आके, या फिर जो मैंने पहले वाला घर बनाया था वहाँ पे लिए थे एक। और तीसरी बार जब मेरी किट्टी निकली थी तो मैंने किट्टी सेट लिया था गोल्ड का। ज़्यादा भारी नहीं था, हल्का सा था। एक चेन थी, बीच में एक मोती था, फिर नीचे ऐसे लटकन लटकन 3 थी, और उसके अंदर भी छोटे छोटे मोती थे, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉप्स थे, उसके नीचे लटकन लटकन 3 थी, ऐसे छोटा सा। मतलब मेरे पास उसके साथ का ना एक इयररिंग है। सैमी बेटा वो टीवी ऑन कर दे, वो टीवी के नीचे से गेम हटा दे ज़रा एक बार, अभी पाठ है ना। और मेरे को बूंदी ला दियो, मैं तू उठ गया तो मैं खाना बनाऊँ क्या? क्यों खाना, क्यों नहीं खाना? क्या हो गया? हो गया पाठ, रुको। हाँ, हो गया था पाठ। हालत देखो मेरी क्या हो जाती है। पूरा ड्रायर करके सिर सुखाया था, फिर वापस वैसे का वैसा गीला हो गया। बस 10-15 मिनट बैठ रही हूँ एसी में, 7:30 हो गए हैं, जा रही हूँ। फिर दिया अरबी ले गई है, रोटी नहीं लेके गई क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। मैं पाठ से अभी फ्री भी नहीं हुई थी, चाय पी रहे थे हम, और उसका जाने का टाइम हो गया था, तो रोटी वहीं से ले लेगी कैंटीन से। सब्जी ले गई है और कॉफ़ी कूफ़ी बना के ले गई है खुद ही। जब पड़ती है ना सिर पे तो सब बच्चे कर लेते हैं, मैंने बोला था ना, डालो। चलिए मैं बस इनका बनाऊंगी, फिर उसके बाद से फुलके बनाने रह गए। वो समृद्ध आएगा, वो पाठ के बीच में से ही चला गया था, अब मत्था टेक लिया था उसने पहले ही, और फिर अब वो खेलने चला गया। वो आएगा 10 बजे, 10 बजे से 1 मिनट पहले नहीं आएगा वो लड़का। कल तो आ गया था, 9:30 आ गया था कल, पर खाना नहीं खाया था, खाना लेट खाया था। आवाज़ ही नहीं निकल रही है मेरी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही। पाठ करके सारा वहाँ से साफ़ करके सब कुछ करके आ गई। उसके बाद ऐसी प्यास लग रही है ना, इतनी प्यास लग रही है ना, मतलब होठ ऐसे चिपक रहे हैं, सूख रहे हैं बिल्कुल। बीच में, पाठ के बीच में कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ, पानी ना पीऊँ बिल्कुल भी, क्योंकि उसके लिए फिर रुकना पड़ता है। जबकि कभी कभी हो जाता है बीच में रुकना ही पड़ता है, जैसे कोई कुरियर वाला आ गया तो बात करनी पड़ जाती है। पाठ नहीं रोकती मैं, पाठ चलता रहता है, वो कानों में आता रहता है, पर खुद के मुंह से बोलना रुक जाता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई। अब जैसे बीच में दिया ने ड्रायर मांग लिया था, ड्रायर इधर था, वो उधर थी, तो फिर वो पूछने के चक्कर में कि क्या चाहिए, फ़ोन क्यों कर रहे हो, तो फिर छोड़ना पड़ता है ना, 2-4 वर्ड रह जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि जब पाठ कर रहे हो ना तो फिर पूरा पाठ पे ध्यान हो। ऐसे ही मैं ना सुबह सुबह उठती हूँ, जब जपजी साहब चलाती हूँ, जपजी साहब चलता है, अगर बीच में मेरे को वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाए या बीच में कुछ और काम निकल आए ना, मेरा कलेजा सड़ जाता है। चलिए थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर जा रही हूँ इनका खाना बनाने।
देखो मुझे घेर लिया गया है, दोनों तरफ से मेरे पे अटैक हो गया है, दोनों तरफ से मुझे घेर रखा है इन्होंने, इधर से ये है, इधर से ये है। अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं, मुझे बचाओ कोई। अरे भाई जा रही हूँ, भाई जा रही हूँ, थक गई थी, बैठ गई थोड़ी देर। अरे गिरूंगी मैं नीचे, पागल लड़की। देखो देखो मुझ पे अटैक हो गया, मुझ पे अटैक हो गया दोस्तों, बचाओ बचाओ मुझे, हाँ बचाओ बचाओ, ये दोनों मुझ पे अटैक कर रहे हैं। आज का थंबनेल बनाओ, पता है लोग कैसे करते हैं, लोग ना ऐसे करके ना, ऐसे करते हैं, ऐसे करके फोटो खींच देंगे और वो थंबनेल बन जाएगा। मैं भी करूँ एक दो दिन ट्राई करूँ इस तरह की चीज़ करने के लिए। अभी मैंने ना बेटा गाजर नहीं थी, गाजर मंगाई है और स्प्राउट्स रखे हैं। मैं सोचूं काफ़ी टाइम हो गया स्प्राउट्स मंगा रखा था, एक इतना महंगा 90 रुपए का आवाकाडो मंगा रखा है। मैं काटूंगी तो ही कटेगा, मेरे को बनाना भी नहीं आता उसका, बैटर बना के सैंडविच बनाना है। मैं सोच रही हूँ कि अभी उसको भी खोल के देख लूँ, बैटर बना के रख दूँगी तो शायद बच। देख रहे हो, देख रहे हो, ऐसे टाइटल डालूंगी। चलिए काम पे लगूं। आ जा रहा है, रुक जा एक सेकेंड। अभी आया है, आज जल्दी आ गया ना, 8:30 बजे आ गया। भूख लगी है, मैंने कहा रोटी बना देती हूँ, सीधा रोटी खा ले। नहीं जी, स्नैक्स खाने हैं। क्या क्या स्नैक्स होते हैं, क्या खाने जा रहा है? कार ए देखो सुन भी नहीं रहा, भाग गया। पढ़ते हुए मैं, मेरे को कह रहा है कि 2 आइटम बनाया करो। मैं जब मेरी पढ़ाई चल रही होती है तो मेरे को फिर लेट नाइट में भी भूख लगती है और मेरे को दिन में भी भूख लगती है। उठा कितने बजे पूछना, पूछो पूछो। 3 बजे सो के उठा है और उठ के फिर उसके बाद खाना खाया है। तो कितने बजे खाया है, कितने बजे? 4:30 बजे खाना खाया इसने, ठीक है। और उसके बाद ये खेलने चला गया है। अब आया है तो भैया मैंने तो वही सब्जी बना रखी है ना, कह रहा है ये अरबी वरबी मत बनाया करो, दाल चावल राजमा चावल ऐसी चीज़ें बनाया करो। बताओ रोज रोज कहाँ से बनाऊं? दही आलू की सब्जी रखी है थोड़ी सी, मैंने कहा उसके साथ पराठे बना देती हूँ। एक तो शक्लें ऐसी बनाते हैं ना। मेरा घेराव अभी खत्म नहीं हुआ, पीछे ही है। आज इनके खाने में मैंने कद्दू नहीं डाला, आज मैंने शकरकंद डाली है, शकरकंद। अभी भी गर्म है पर इन लोगों को चैन नहीं आता और बिखेर बिखेर के खाएंगे। और कोई ऐसी जगह भी नहीं है मेरे घर में कि मैं इनको सेपरेटली कहीं पे खिला दूँ और फिर वो पानी से धो दूँ। मेरा घर इतना गंदा हो रहा है ना, सच्ची कह रही हूँ, इतना गंदा हो रहा है ना, मैं जहाँ नज़र मारती हूँ ना गुस्सा आता है। ये पूरी जगह जो है ना, ये देखो, ये पूरी टाइलें जो है ना ऊपर और ये पूरी नीचे, ये देखो इतनी गंदी हो रही है ना। सच्ची इस बार तो दिया मेरे को पैसे देगी ना, मैं अर्बन क्लैब से बुला ही लूँगी, इनको बताऊँगी नहीं तो मना कर देते हैं, विनीता दीदी से करा लो। वो नहीं करती भाई ढंग से, वो नहीं करती, साफ और सीधी बात है। महीने में एक बार अर्बन क्लैब से बुलाओ और काम कराओ साफ। मुझे डेबी जी ने भी बोला कि वो भी करवाते हैं, विभा भाभी ने भी बोला कि वो भी करवाती हैं, एक और मेरी फ्रेंड है उन्होंने भी बोला कि वो भी करवाती हैं। मैं भी वही करूँगी, करना किसी ने है नहीं कुछ। ऑर्डर करने के लिए भी मना कर देते हैं कि अर्बन क्लैब से क्यों बुला दो, ले। हाँ, थोड़ी देर में ना बैक का पेन फिर शुरू हो जाता है। एक तो नीचे भाई साहब बहुत पेन है। वहाँ पे भी मैं ना पैर अटका के बैठती हूँ, अगर आपने लाइव में देखा हो ना, मैं 2-3 बार उठी थी तो पैर पहले रख के सोफ़े पे फिर बैठ रही थी, क्योंकि टेढ़ा होके वहाँ बैठ नहीं सकती थी तो पैर से अटका के बैठ रही थी। चलिए अब मैं ना ओके टाटा बाय बाय करने आई थी। आज वैसे वो घर पे है आईपैड, पर समृत पढ़ रहा है उसमें से। जब तक वो खाली था तब तक वो टीवी का रिमोट उसमें डाल रखा है, रिमोट चलते नहीं है टीवी के, तो टीवी का रिमोट उसमें डाउनलोड कर रखा है, तो वो उसको मैं यूज़ कर रही थी। नहीं सॉरी होता है, कभी कभी होता है। हाँ तो आईपैड है घर में,
अगर रात को आईपैड फ्री होगा, सैमी अगर नहीं पढ़ रहा होगा, तो तभी मैं उसमें वो बना सकती हूँ कमेंट्स का व्लॉग। इस बार ना आज मतलब मेरे 2 और फ्रेंड्स आई थी, विभा भाभी आई थी, अनुपमा आई थी और मीनाक्षी आई थी। तो हम चारों ने किया था आज चैंटिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट 2 लोग और तो आए। विभा भाभी तो खैर पहले दिन से आ रही हैं, जब से मेरे घर में हो रहा है, सेकंड, थर्ड और आज फोर्थ में। तो आज अनुपमा और मीनाक्षी भी आए थे। बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगता है कि वाकई चैंटिंग हो रही है, वाकई हम हनुमान चालीसा का ना जाप कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर उसके बाद क्या है कि क्या बोल रही थी यार, मैं एक तो बात करते करते भूल जाती हूँ। पता नहीं मैं क्या बोल रही थी। बताओ, बताने लगी थी आपको कुछ, मैं भूल जाती हूँ। मैं कल आती हूँ होपफुली। आप, मुझे नहीं याद आ रहा, मेरा दिमाग अभी भी उसमें जा रहा है कि मैं क्या बताने लगी थी। बहुत ज़रूरी बात, कुछ अच्छी बात बताने लगी थी, भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, याद आएगा तो लिख लूँगी, कल बताऊँगी। तो मिलते हैं कल, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। अभी भी याद नहीं आ रहा, आज मुझ पे हमला हुआ, ये टाइटल डालना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। बस थोड़ा सा ना आई थिंक बीपी लो हो रहा है। कल गर्मी में काफ़ी देर वहाँ बाहर बैठे हैं ना, पता नहीं बाकी लोग ठीक हों सही, तो मेरा तो बीपी लो हो रहा है। उठते ही चक्कर आ रहे हैं। 2 बार वॉशरूम गई हूँ, बहुत चक्कर बहुत आ रहे हैं। और जैसे मुझे बीपी लो में होता है, मेरी टांगें कुसकुसाती हैं, रोने का मन करता है, उस टाइप का हो रहा है। अब गई हूँ मैं, वॉशरूम होके आई थी तो चाय रखने चाय रख के आई हूँ। पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे ताप भी चढ़ा हुआ है बहुत, जबकि मुझे ताप होता नहीं है, बॉडी पे तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। ओहो हो, बहुत अजीब वाली फीलिंग है। दिल कच्चा हो रहा है, वॉमिट जैसा फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। सर्वाइकल नहीं यार, सर्वाइकल नहीं।